ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा सभी लोग को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू भगवत गीता सेशन। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के अध्याय 14 का श्लोक संख्या 26। तो जैसा कि हम लोगों ने पूरे अध्याय में देखा था, 4 विभाग हमने किए थे, तो ये लास्ट का हमारा सेक्शन है। और उसमें भी हमारे 2 श्लोक जो है इसमें हम जानेंगे क्या, 22, 23, 24, 25 है ना। तो उसमें हमने जब 3 गुणों की चर्चा हो रही थी कि कैसे 3 गुणों में जो है जीव बध जाता है, कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं, किस कैसे वो जो है उसके लक्षण होते हैं, है ना। गुणों के अंतर्गत जो है किस तरीके से वो कार्य करता है और उस तरीके से जो है उसकी गति क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इस अध्याय में जान लिया। उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि जो है इन गुणों से जो है निकलना तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो जो निकल पाते हैं, मतलब 3 गुणों से जो ऊपर होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, यानी कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा कि हमको इन 3 गुणों से ऊपर चलना चाहिए, है ना। नहीं तो हम इन 3 गुणों में बंधे रहते हैं, क्योंकि रस्सी के समान है, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे लोहे की हो। तो इस तरीके से फिर जो है भगवान बताना प्रारंभ करते हैं। 22 में हम लोगों ने सुना था कि उसके लक्षण कैसे होते हैं ना। और उसके बाद 23, 24, 25 में हमने देखा था उसका आचार कैसा होता है ना। तो लक्षण वो जो स्वयं व्यक्ति समझ सकता है कि मेरे अंदर ये प्रवृत्ति हो रही है ना। जो खुद का आभास होता है, लक्षण मतलब जो खुद को महसूस होता है ना। और उसमें क्या हमने सीखा था कि किसी तरीके से वो जो है आते हैं जाते हैं 3 गुण वेग के समान, वो उससे विचलित नहीं होता। वो अपना भगवान में मन को लगा के रखता है। तो उसके लक्षण बताए थे। फिर उसका जो है स्वभाव, जो उसका आचार था, उन सब के बारे में हमने जाना था। उसके बाद फिर विधि कौन सी है ना। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, वो तो हो गया स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, त्रिगुणातीत व्यक्ति हो गया, है ना। और द्वितीय अध्याय में भी उसके बारे में हमने जाना था। 7वें अध्याय में भगवान बार बार बोलते हैं ना, देवी है श गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरे गुणों इन जो है देवी स्वरूप जो गुण है, इनसे निकलना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप मेरी शरण में आते हो तो आप इनसे बच सकते हो। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि भगवान की शरण में आ जाता है। और यही विधि जो है इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो है, ये 2 श्लोक जो है ये विधि का वर्णन करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला श्लोक हमेशा शिला प्रभुपाद जो है पूरे चैप्टर को जो है अवलोकन कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको कर लेंगे। आज हम लोग 26 वाला श्लोक ही लेंगे, और ये हमारी विधि है, ये पूरे अध्याय का सार निकल के आता है। और पूरे इसका ही सार क्यों, इन तीनों गुणों से निकलने का जो है विधि, रास्ता, मार्ग जो है इस श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज का श्लोक, जो भी मैं आपकी वॉलेंटियर करना चाहे कह लीजिएगा। श्लोक संख्या 26। मां च यो विचारेण मां च यो व्य- मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतात्ये
सगुणान् संतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो दो इसमें विधि बताई गई है, दो मतलब एक विधि बताई गई है और एक उसके बाद क्या उसका जो है होता है। तो वो कह रहे हैं, जो समस्त परिस्थितियों में है ना, मात्रा स्पर्शी सुखौंते ना शीतोष्ण सुख दुखदार ना। तो हर परिस्थिति में चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें वो क्या करता है, वो भक्ति करता है अविचलित भाव से। कोई और भाव नहीं आता उसमें, है ना। बहुत सुंदर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भक्ति कौन सी, अविचारेण, है ना। कोई और विचार नहीं, कोई और जो है मंशा नहीं, कोई और किसी और की पूजा नहीं करनी, कोई भी परिस्थितियां उसको विचलित नहीं करती हैं। तो इस तरीके से वो जो है उसमें प्रवृत्त रहता है। और उसके बाद क्या है, तीनों गुणों को लांघ जाता है, यही विधि है। और फिर क्या होता है, वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हम पढ़ेंगे तात्पर्य। दो या तीन माता जी मिलके कर सकते हैं, तीन या चार भी माता जी कर सकते हैं। अगर चार चार लाइन पढ़ेंगे तो चार माता जी मिलके तात्पर्य को हम सुनेंगे। हरे तात्पर्य जगत कृष्ण। गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनकी पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्ति होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इस पर भगवत सेवा
के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मोत्व सन ब्रह्मापयेति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्म तत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी, बाला माता जी, संगीता माता जी। तो यहाँ पे हमने बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद इसमें हमें समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ये तृतीय जो बोला था ना उन्होंने कि उसके लक्षण क्या है और उसका स्वभाव, जो उसका आचरण है वो क्या है, और उसका फिर विधि क्या है। तो ये विधि यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले सुनी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। तो साधन यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य करता है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। आज देखिए कितना सुंदर है। देखिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ये हमें ना इन सब चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए। और उन्होंने आज की शिक्षा में शिला प्रभुपाद ने हमें क्या बताया कि जैसे पानी होता है ना, तो वो हिलता डुलता रहता है ना। तो ये क्या है, ये परिस्थितियां होती हैं, ये जो है परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम विचलित हो जाते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे शिला प्रभुपाद उसी का उदाहरण देखिए हमें आप समझा रहे थे कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मन अगर हमारा ज्यादा विचलित हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी ऐसे स्थान पे चले जाना चाहिए जहाँ पे भक्त बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं, और हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो फिर वो क्या है, फिर क्या है उससे अपनी, है ना, अब उसे चाहिए कि वो अपनी चेतना को ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण के कार्य में लगाना चाहिए। यही विधि है। यहाँ इस भौतिक जीवन में आप यहाँ पे हम लोग के लिए एक प्रश्न आ जाता है, ऐसा कौन सा कार्य है हमारे डेली रूटीन में या हमारे जीवन में भौतिक चीजों में जिसको हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा कार्य है उसको हम हमेशा कर सकते हैं? कौन सा? जपा। हम आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम भौतिक की बात कर रहे हैं। मंदिर जाना। डेली सुबह से शाम तक मंदिर। नहीं, सुबह से शाम तक तो नहीं। भौतिक अरे, भौतिक चीज है, ऐसी कौन सी चीज है भौतिक जो हम डेली कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं? जपा माता जी। हमने कहा भौतिक चीज है, आध्यात्मिक चीजें नहीं। भौतिक चीजें मतलब समझते हैं हम जो रूटीन में करते हैं ऐसे, या बाहर वालों को आप देख सकते हैं, ऐसी कोई चीज है जिसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ। भगवान का स्मरण। आध्यात्मिक चीजें नहीं, भौतिक चीज। नहीं माता जी, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कंटिन्यूअसली कर कोई सकते। चीज नहीं है ऐसी जिसको हम कंटिन्यू कर सकते, कोई भी चीज नहीं है। अगर आप टीवी भी देखना जिसको पसंद होगा ना, वो सुबह से शाम तक टीवी देखेगा, फिर रात में वो टीवी बंद कर देगा, नहीं देख सकता। कोई भी चीज वो नहीं कर सकता। सिर्फ आध्यात्म की ऐसी चीज है जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने जन्मों से भौतिक चीजें करते आ रहे हैं, इसलिए हमारी चेतना विचलित रहती है, हमको स्थिरता नहीं आती है। और जैसे हम लोग जपा की बात कर रहे हैं ना, हमारा जपा में मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारे और चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं। पर ये जो व्यक्ति है जो अविचलित रहता है ना, और चीजें उसको प्रभावित नहीं करती हैं, स्थिर हो जाता है उस साफ पानी जैसा। जो स्थिर पानी देखा आपने, है ना, तो उसमें क्या होता है, जब वो वेव नहीं आ रही होंगी, उसमें हिलने डुल नहीं था, उसमें आप हर एक चीज देख सकते हैं। नीचे पत्थर गिरा है, सोना गिरा है, क्या गिरा है, सब कुछ वो अपने अंदर देख लेता है। ये मेरे अंदर क्या है, मैं 8 गुणों से व्यक्त व्यक्ति हूँ, मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मैं इस धराधाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, इसीलिए वो हमेशा भगवान का चिंतन कर सकता है। हम भगवान की चीजें कर सकते हैं, पर हम कंटिन्यू भी वो भी चीजें नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा हमेशा भगवान में मन नहीं लगता, क्योंकि हम भौतिक चीजें करते रहते हैं, और उन्हीं की वजह से 3 गुणों के प्रभाव से हमारा मन स्थिर नहीं होता। तो ये हमें हमारे लिए विधि क्या करनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं उनको क्या करना चाहिए, भगवान के समर्पित करते हुए करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक और, ये सिर्फ हम समझने की बात है, बाकी तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। हम उसको प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लीजिए
आध्यात्म की ले लेते हैं ना, कोई भी बात हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने गुरु से पूछते हैं। तो क्या हमें हर एक चीज अपने गुरु से या शिक्षा गुरु से पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए, हमें अपने हिसाब से करना चाहिए? बताइए। आध्यात्मिक। माता जी पूछनी चाहिए। अच्छा, ओके, वेरी नाइस माता जी। और सब लोग क्या बोलते हैं, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? Mataji, when in doubt, go to Guru. You can't go to Guru every now and then. There's certain things you have to learn by experience, and certain things when you are in doubt, go to your Guru. तो हमें गुरु तो हर समय मिलेंगे नहीं, करेक्ट? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम किताबें पढ़ो। हम कोई भी साधु, शास्त्र और गुरु, यस बिल्कुल सही बात है, पर जब सिचुएशन अविचलित करने वाली होती है या कोई भी कार्य हम जब करने जाते हैं, नया हो और जो कुछ भी ऐसी चीज हो जिसमें हमें लगता है कि डाउट है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम अपने गुरु से पूछते हैं। और यही विधि है, हमें पूछना ही चाहिए। और हमारे शिक्षा गुरु में नहीं मिल सकते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने मेंटोर से पूछना चाहिए, है ना? सॉरी, हमें दीक्षा गुरु से नहीं अगर हम पूछ सकते तो अपने शिक्षा गुरु से पूछना चाहिए, मेंटोर से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य, अगर आप धाम पे भी जा रहे हैं ना तो भी अपने शिक्षा गुरु को अगर आप बोल के जाते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा ना, आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। सही है ना? क्योंकि वो हमारा क्या हो गया, अगर हम नहीं पूछ के करते हैं, अपने ही मन से करते हैं, मन हमारा क्या है, तीन गुणों में हम लिप्त रहते हैं। तो जो भी कोई काम अपने मन से करते हैं, बिना पूछे करते हैं। आध्यात्म की चीजें क्या होती हैं, हमेशा पूछ के किसी के अनुगत रहते ही करना होता है। भौतिक चीजें क्या होती हैं, अपने मन से ही करना होता है। उन दोनों में फर्क आ जाता है, और दोनों में जब फर्क आ जाता है तो एक में कर्म लगता है, एक में कर्म नहीं लगता है। वो हो जाता है तीन गुणों से ऊपर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तीन गुणों से ऊपर कैसे रहा जाए। तो जो भी हम कर्म करें तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक चीज भगवान को अर्पित करनी चाहिए, कोई भी चीज हो। और नहीं समझ में आ रहा तो हमें अपने मेंटोर से पूछना चाहिए, अपने शिक्षा गुरु से पूछना चाहिए, दीक्षा गुरु से पूछना चाहिए कि हम कोई बड़ी चीज है तो हम अपने दीक्षा गुरु के बिना आदेश के नहीं कर सकते। तो उससे क्या होगा, अपराध नहीं लगेगा, हमको जो है कर्म का बंधन नहीं लगेगा। नहीं तो हम कर्म के बंधन, फिर फर्क ही क्या हुआ भौतिक चीजों का और आध्यात्मिक चीजों का करने में, है ना? भौतिक चीजों में कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ लेने के लिए होती है। सही है ना? भौतिक जीवन में हर एक चीज लेने के लिए होती है, कोई भी चीज कहीं से कुछ भी आप उठा लीजिए, सब कुछ लेने के लिए है। आध्यात्म में कुछ भी लेने के लिए नहीं है, सब कुछ देने के लिए है। इधर देना और उधर लेना, बस ये डिफरेंस हमको पता रहना चाहिए। जब हम हर एक चीज देने के भाव में रहेंगे, और किसको देना है, हमको सिर्फ भगवान को देना है। अगर हम ये भाव रखेंगे तो क्या होगा, हमको माया पकड़ेगी नहीं, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि वो मेरी माया से जकड़ा नहीं रहता है ना। तो इस तरीके से वो सदैव कृष्ण के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं। अब इसी से संदर्भ में जो है हम क्या करेंगे, हम जो है कल भीष्म अष्टमी थी, है ना? तो हमने कल सत्र नहीं कर पाया, आज हम भीष्म देव की जो है स्तुति पढ़ेंगे। तो मैं जो है श्लोक पढ़ूंगी। क्या समय बचा है हमारे पास? अभी है। और आप लोग जो है एक एक करके ट्रांसलेशन पढ़िएगा और बहुत शुद्धता से पढ़िएगा, क्योंकि हम ये जो है ऑफर कर रहे हैं भीष्म स्तुति आज हमारे आचार्यों को, क्योंकि भीष्म देव जो है, और क्योंकि ये भगवत गीता से रिलेटेड है। भीष्म देव जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया तो उसके बाद फिर वो जो है भगवान जो है हमको बोलते हैं कि तुम जो है युधिष्ठिर को जो है शिक्षा दो। तो वो कहते हैं मैं जब शिक्षा दूंगा पर एक ही शर्त है मेरी, आप यहीं खड़े रहिएगा, है ना? तो वो शिक्षा तो बाद में देते हैं, और वो कहते हैं आप यहीं खड़े रहिएगा मेरे सामने। और उसके बाद पहले वो क्या करते हैं, फिर वो प्रार्थनाएं करते हैं, फिर वो भगवान को ऑफर करते हैं। और वो क्या ऑफर करते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो युद्ध हुआ जिसमें ये भगवत गीता भी आती है, ये शिक्षाएं जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं। वो सारी चीजें स्मरण करते हैं और भगवान को क्या करते हैं, सुपुर्द करते हैं, उनको अर्पित करते हैं। और किस टाइम पे करते हैं, जिस टाइम पे वो बाणों की शैया पे लेटे होते हैं। अंत समय में उन्होंने अपने प्राणों को साथ कैसे कर लिया ये चीज उन्होंने। तीन, हम लोग कहेंगे युद्ध कर रहे हैं तो जो है रजोगुण में होंगे। आप देखिए जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, सब कुछ भगवान पे अर्पित करता है, जैसे यहाँ पे हम इनके बारे में सुन रहे हैं। तो भीष्म देव उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये उदाहरण सिर्फ ऐसे क्यों सुने, है ना, उनकी स्तुति भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं श्लोक पढ़ूंगी और आप लोग जो है मेरे साथ साथ
उसका मीनिंग पढ़िएगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि उनकी स्तुति में क्या है। आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? हरे कृष्णा। दिख रही है? यस माता जी। तो हम शुरू करते हैं। भीष्म स्तुति। भीष्म देव की जय, भीष्माष्टमी की जय। तो ये प्रथम स्कंद के अध्याय 9 से लिया गया है। 32 से जो है श्लोक शुरू होता है, यहाँ से स्तुति शुरू होती है। तो बाण सैया पर सोते हुए पितामह भीष्म अपने सम्मुख खड़े हुए चतुर्भुज सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए शस्त्रों के प्रहार की पीड़ा को भूलकर, सही है ना, जो भी प्रहार हुआ, जो भी पीड़ा उनको मिली, जो दर्द उनको उस समय हो रहा था, कुछ भी उनको महसूस नहीं होता है, और अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं, जो हमेशा जो है क्या होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जिसके बारे में हम इस श्लोक में सुन रहे हैं। तो शुरू करेंगे। श्री भीष्म उवाचा इति मतिरुपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिदविहतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत् प्रवाहा। हरे कृष्णा। अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। हरे कृष्ण। माता जी, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है पहली लाइन में, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, है ना, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है। तो ये जो बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है, भीष्म पितामह हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम साधनों का अनुष्ठान करते हैं, एक होती है साधना करना, एक होता है साधनों का अनुष्ठान करना। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान को ध्यान में रख के भगवान को अर्पित करते हुए जब हम नाम जप करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अनुष्ठान हो जाता है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं है, ये भगवत गीता हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम ये जो है स्वाध्याय का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जब ऐसे हम कोई साधना अपनी करते हैं अनुष्ठान जैसे, तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देती है, सारी कामना रहित। और जब कामनाएं नहीं रही, तो हम क्या हो जाएंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। और वही स्थिति यहाँ पे भीष्म देव की है। और वो फिर क्या कह रहे हैं कि मैं जो है चरणों में समर्पित करता हूँ, है ना। और फिर वो क्या कह रहे हैं, आनंद में स्वरूप में स्थित होते हुए भी कभी विहार करने की, तो भगवान की चीजों को बता रहे हैं आनंद में। और यही आनंद भीष्म देव को मिल रहा है, जो हम इस तात्पर्य में पढ़ रहे थे। जो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, वो ही आनंद बाणों की सैया पे लेटे हुए एक भक्त को प्राप्त हो रहा है। कैसे? क्योंकि वो हमेशा भगवान में स्थित रहता है। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, भीष्मदेव उनका गुणगान करना प्रारंभ करेंगे। स्तुति हो, प्रार्थना हो, कुछ भी हो, उसका एक सीक्वेंस होता है कि हमको सबसे पहले उनका गुणगान करना चाहिए, और गुणगान करने के बाद अपने आप को अर्पित करना चाहिए। तो दो आप इन सारे जो है स्तुतियों में देखेंगे। तो दूसरा हम पढ़ते हैं। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम धाने वपुरलककुला वृतननाब्जां विजय सखेरतिरस्तु मेना वदा। जिनका शरीर जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो।
हरे कृष्णा। देखिए आप यहाँ पे भगवान का गुणगान करते हैं कि वो क्या है, सांवले कलर के हैं, और ये जो रूप उनका दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो कौन सा है, वो युद्ध भूमि वाला है। जो हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये वही कृष्ण की, जो हम लोग बोलते हैं कृष्ण उवाचा, कृष्ण बोल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है भगवान की वही हैं, जो भगवान इस युद्ध भूमि में थे। तो वो सारी चीजों को वो याद करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन के सखा हैं वो, है ना। तो इस तरीके से वो उनकी, और कहते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रीति उनमें हो। तो यही बस हमको सीखना है कि हमारी प्रीति भगवान में हो, ऐसे। उसके बाद क्या करते हैं, युधितुर जो विधूम्र विश्व कचलुलित कृतास्ते मम निशित शरीर विभिदमान त्वचिविलसत्वचयेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी-छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। हरे कृष्ण। यहाँ पे वो क्या बोल रहे, देखिए, कोई भी विग्रह, कोई भी चित्र हमेशा हमारे चित्त में होना चाहिए। अगर हम उनको अर्पित करते हैं तो कोई भी, तो उनके उसमें क्या था, मैं बाण चला रहा था, और भींत किसको रहा था, भींत उनकी सुंदरता को रहा था, उसको आह्वान कर रहा था, उनको नेक्टर को पी रहा था, है ना। और फिर वो क्या कहते हैं कि मेरा ये शरीर, अंतःकरण, मेरी आत्मा सब भगवान में समर्पित हो जाए। तो इस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सपदि सखी वचो निशम्य माथे निज परयोर बलयो रथम निवेश स्थितवती परसे निकायुरक्षणा हतवती पार्थ सखे रतेर्मा मास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां पर स्थित होकर उन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु क्षीण कर दी। उन क्षीण ली उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम गति परम पर उस उन्हें उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। हरे कृष्ण। हरे बोल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो भगवान, कि उन अपने मित्र के कहने से, उनके भक्तों के कहने से वो तुरंत जो है क्या, पार्थ सारथी बन जाते हैं। भगवान का गुण, सारथी बन जाते हैं, बीच में अपना रथ ले आते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, वो वैसे ही उन्होंने सबको अपनी दृष्टि से ही उन्होंने क्या किया था, सबकी आयु छीन ली थी। तो ऐसे परम सखा, जो सखा का कितना अच्छा गुण है कि वो उनके लिए सारथी भी बन जाते हैं। तो ऐसे सखा में मेरी प्रीति, वो भगवान का इतना अच्छा गुणगान वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बोध्या कुमति महरदात्मा विदधेया यचरणरति परमास्य तस्य मेस्तु। अर्जुन अर्जुन ने ने जब अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके सम्यक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान कितना सुंदर से जो है बीच में तमा क्या कह रहे हैं, कि अर्जुन को क्या लग रहा था कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो सब है, उनको मारूंगा तो पाप चढ़ेगा। पर यहाँ पे शिक्षा में क्या मिलती है कि नहीं, जो भगवान के लिए कार्य करता है
उसको पाप नहीं चढ़ता, उसके अगेंस्ट जो कुछ भी कार्य करेगा उसको पाप लगेगा ही लगेगा। तो भगवान अगर कह रहे हैं इसको मारो तो मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। तो वो, क्योंकि वो आत्मज्ञान हमको दे रहे, यहाँ पे भगवान हमको बोल रहे हैं कि जो भी कुछ है वो हमें समर्पित करो। तो हमें ये बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे लेनी चाहिए कि हमें ऐसे भगवान जो हमेशा हमें अज्ञानता से बाहर निकालते हैं, जब हम शरणागत करेंगे तभी हम अज्ञान से बाहर निकल पाएंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या है, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतोरथस्ता धृतरथचरणोऽप्यय यच्चरदुगहरिरिवहन्तु मेभिं गतोत्तरीया। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर ही लौटूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ा। वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। हरे कृष्णा। अच्छा, तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं भीष्म देव ने ऐसा किया, लड़ाई की, वो सब किया। अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा भक्ति योग है। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा, तात्पर्य में लिखा है भक्ति योग का अर्थ है वहां भगवान रहता है, भक्त रहता है, भगवान और भक्त के बीच का आदान प्रदान चलता है। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता जब ये कथा चलती है भीष्म देव की, और यहाँ पे भीष्म देव क्या बता रहे हैं कि मैंने बोला था कि वो जो है भगवान ने बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी, इनको तो मैं उठा के रखवाऊंगा ही रखवाऊंगा। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जो है पहिया उठा लिया। तो वो चाहते थे कि मैं उनको ऐसे रूप में देखूं, और भगवान ने वैसा रूप दिखाया। तो ये क्या चल रहा था, ये आदान प्रदान, ये भक्ति योग चल रहा था। और बाहर के लोगों को क्या लग रहा था, युद्ध चल रहा है। वो युद्ध नहीं चल रहा था, वो पूरा का पूरा जो है उनके आसपास आपस में जो है आदान प्रदान चल रहा था, भक्ति का, प्रेम का, भक्त और भगवान के बीच में। तो इस तरीके से, और वो उनके रूप का जो है क्या कर रहे थे, पी रहे थे नेक्टर को। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। शीतविशिखतो विशीर्णदंशा शतज परिप्लुत आततायि नो मे प्रसभमभिससा मदवधार्थं स भवतु मे भगवान् गते मुकुन्दा। मुझ मुझ आतताइयों ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ आ रहे थे। वह ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर जो है यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ऐसे भक्त वत्सल जो है परिपूर्ण थे भगवान, हमेशा भक्त वत्सल रहते हैं, भक्तों के लिए वो कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है वो कहते हैं एकमात्र मेरी कौन हो, भगवान हो, मेरा आश्रय हो। तो इस तरीके से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करते हैं। विजय रथ कुटुम आततोत्रे धृतः यरश्मिमणितक्षयेक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षो यमिह निरीक्षय हता गता स्वरूपम्। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक था, इन दोनों की शोभा से उस समय उनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण
सारूप्य मुझ को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरासन की परम प्रीति हो। हरे कृष्ण। जो भी उस युद्ध भूमि में थे और जिन्होंने भगवान को समझ पाया, देख पाया, उनको क्या हो गया? उनको सिर्फ देखने मात्र से, हम लोगों ने देखा कि दृष्टिपात से खाली जो है क्या हो गया, वो उनको मोक्ष प्रदान हो गया। तो ऐसे भगवान कृष्ण में जो है मेरी जो है क्या हो, प्रीति हो। और उसके बाद फिर लास्ट में अभी एक दो श्लोक और है। ललित ललित गति विलास फल्गुहास्य प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमुनि कृतव्रत उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमान्वित से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। भगवान की वो लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं ना। अभी तो युद्ध भूमि में थे, अब वो जो है उनकी वृंदावन की लीलाओं को जो है स्मरण करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसे भगवान में मेरा प्रेम हो। उसके बाद मुनिगण नृपवर संकुलेनंत सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अहरण अहरणमुपपेत् ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का समय राज्य युधिष्ठिर राज्य सूर्य यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई थी। सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। हरे कृष्णा। सबसे पूजनीय भगवान है ना, वो आज मेरे सामने खड़े हैं। कितना सुंदर भाव है। जिसने पूरे जीवन जिसको याद किया, जिसकी प्रार्थना की, जिसको पूजा, आज वो ही अंत समय में उनके सामने भगवान खड़े हैं। तो भगवान ऐसे ही है, जब हम पूरे जीवन भगवान को याद करेंगे, समर्पित रहेंगे, तो भगवान कभी भी हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात हमेशा सच्चिदानंद महाराज से जो है, एक बार एक व्यक्ति ने बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम विचलित हो जाते हैं, तो वो कहते हैं हमेशा एक बात याद रखो, आप अपने जीवन को आपने भगवान को दिया है, तो वो भगवान हमारी रक्षा हमेशा करेंगे और हमेशा हमारा साथ देंगे। अगर ये दो चीजें हमेशा हम ध्यान रखते हैं तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं कि भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं कि ये जो भगवान है परम पूजनीय है, ये आज मेरे सामने अंत समय पे मेरे सामने खड़े हैं। तो ये बात हमारे लिए बहुत सुंदर है, न विचलित करने की। भगवान हमेशा साथ देते हैं। तमिमहमजं शरीरभाञ्जं हृदयधिष्ठित आत्मकल्पितानां प्रतिहर्षमिवने धार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहा। सुमन माता जी आप पढ़ लीजिए। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण में मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। तो यहाँ पे कितनी सुंदर है कि भेद भ्रम से रहित, जो हम अगर भगवान के अपने आप को न्यौछावर करते हैं, ये सारा जो ज्ञान हम लोग अभी ले रहे हैं, ये हमको भेद भ्रम से दूर करने वाला है। नारायण हो, कृष्ण हो, राम हो, जो भी जिनको भजता है वो क्या है, वो शुद्ध भक्ति में आता है। और इस तरीके से जो है यहाँ पे
ये स्तुति हमारी विराम होती है। इस स्तुति के साथ ही जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हम आपके लिए अपना कर्म कर सकें, आपको चिंतन कर सकें, जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो सब आपको अर्पित हो और कोई ना कोई भगवान की छवि हमारे हृदय में जो है विराजमान रहे, जो कि भगवान अंत समय में हमको स्मरण करा सके, अंत समय में हम उनका नाम ले सके, तभी हमारी जो है ये जीवन जो है पूर्ण हो पाएगा। और जब तक हम इस धराधाम पे हैं, जो कार्य कर रहे हैं तीनों गुणों से, हम ये विधि जो हमें भगवान ने बताई, इसका हमने साक्षात जो है उदाहरण देखा कि किस तरीके से कोई भी कार्य कर रहे हो ये तीन गुण हमें प्रभावित नहीं करेंगे। पर करना क्या है, हमको सतुगुण में रह के अपनी साधना को, जो पहला श्लोक था उसको क्या करना है, उसको स्वाध्याय बनाते हुए उसको अनुष्ठान करना है। वो अनुष्ठान हमारे जीवन पे प्रभावित करेगा। इसी के साथ हम यहाँ पे इसको जो है विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भीष्म स्तुति की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं और कल हमारा ये अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा, कल के आखिरी श्लोक के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी।